हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम होने वाला है 5 से 22 जुलाई के बीच में। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो, यानी खो खो में जो है कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि खो खो में प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना वो 9 होता है, और 3 जो खिलाड़ी होते हैं ना वो अतिरिक्त होते हैं। तो खो खो में कितने टोटल खिलाड़ी होते हैं, तो 12 जो है वो टोटल खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन सी 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खो खो में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना वो 9 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य खेल के बारे में जान लेते हैं जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल में अगर पूछा जाए तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। वहीं अगर रग्बी फुटबॉल में पूछा जाए तो इसमें जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की बात कर ले तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में जो आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी में जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ये जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पानीपत की टोटल जो है वो 3 युद्ध हुए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका 1526 में हुआ था। पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो सेकंड जो आपका युद्ध हुआ था ये आपका 1556 में हुआ था। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ना ये 1761 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ना ये किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, पानीपत का जो तीसरा लड़ाई है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। जिसमें कौन विजयी रहा था, तो अहमद शाह अब्दाली जो है ये विजयी रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2022 एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी जो है ये किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, 2022 एएफसी महिला एशियाई कप का जो मेजबानी है ना ये भारत देश के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, लोकसभा के वर्तमान में जो आपके स्पीकर है ना ये आपके ओम बिरला हैं, जो कि 17वें नंबर के हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वार एंड पीस ये जो है किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो देखिए, ये जो आपका वार एंड पीस जो उपन्यास है ना ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। तो लियो टॉल्स्टॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में कितने महाजनपद हैं। तो देखिए, भारत में 16 महाजनपद है, और इनकी राजधानियाँ भी जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के पहले आम चुनाव के बाद जो है ये किस वर्ष में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तो देखिए, पहली लोकसभा का जो गठन है ना ये आपका 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। तो 1952 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डेबिट कार्ड के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं। तो देखिए, जो आपका डेबिट कार्ड होता है ना उसके सामने के भाग पर टोटल जो आपके 16 अंक होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि क्यूरियोसिटी रोवर वाज सेंट फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ विच प्लैनेट, यानी क्यूरियोसिटी रोवर को जो है ये किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। तो देखिए, ये जो आपका क्यूरियोसिटी रोवर है ना ये जो आपका मंगल ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विच मेटल इज यूज्ड एंड एंटी परस्पेरेंट इन डिओड्रेंट, यानी डिओड्रेंट में जो एंटी एस्पेरेंट के रूप में जो है ये किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, डिओरेंट में एंटी पेरिस्पेरेंट के रूप में ये जो एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार ये जो है किस वर्ष शुरू किए गए थे। तो देखिए मोंटेगू जो चेम्सफोर्ड सुधार है ना, ये आपका 1919 में जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और कल से जो है आपको मैं डेली 2 प्रैक्टिस सेट जो आपको करवाऊंगा, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट ये जो है किसने पेश किया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार जो केंद्रीय बजट है ना, ये मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है वर्णित किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 में जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रांड 2 ये जो परमाणु सूक्ष्म क्रूज मिसाइल है ना, ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये जो आपका रांड 2 परमाणु सूक्ष्म क्रूज मिसाइल है, इसे जो है पाकिस्तान देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व जल दिवस हर साल जो है ये किस तिथि पर मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जल दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ESPN की महिला स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये जो है किसने जीता है। तो देखिए ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जो है ये PV सिंधु ने जीता है। तो PV सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। तो देखिए मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ये पावो क्रिस्टेटस होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका भारत के असम राज्य में स्थित है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि देखिए ये जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका एक से सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लाला लाजपत राय ये जो है किस बैंक के संस्थापक थे। तो देखिए ये जो आपका लाला लाजपत राय थे ना, ये पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। तो पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 12 अप्रैल 1895 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उगादी महोत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका उगादी महोत्सव है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जागोई प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक नृत्य है। और ये जो नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना, ये मणिपुर राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका न्यूयॉर्क USA में है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो है 2011 में जो है इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाउ मैनी रोज आर प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कितनी पंक्तियाँ मौजूद है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है 10,48,576 रोज़ जो है वो मौजूद है। वहीं अगर कॉलम की बात कर लें तो देखिए कॉलम अगर पूछा जाए तो 16,384 कॉलम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि होमो सैपियंस जो शब्द है ना, ये किसने गढ़ा था। तो देखिए होमो सैपियंस जो शब्द है ये कार्ल लिनियस के द्वारा गढ़ा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप धारक कौन थे, यानी आईपीएल 2020 में जो है ऑरेंज कैप ये जो है किसे मिला था। आपके ऑप्शन में पवन नेगी, ऑप्शन बी में एडम चांपा, ऑप्शन डी में आपका डेविड वार्नर, ऑप्शन डी में आपका केएल राहुल। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।